नमस्कार, मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स। इस समय कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम विनिंग जो डीडीसी जो मेंबर्स थे उनसे मुलाकात करनी थी, लेकिन मुलाकात से पहले ही यहाँ पर प्रदर्शन होना शुरू हो गया। क्या कारण है प्रदर्शन का? ये डीडीसी के मेंबर्स हैं, कश्मीर से हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान है। खान साहब, मुझे बताइए कि आज तो मुलाकात थी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, लेकिन मिलने से पहले ही प्रदर्शन, तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा इसका? ये कहते हैं ना, उर्दू में एक मुहावरा है, सर मंडाने से पहले ओले पड़ना। तो वो ओले हमारे रात को हम पड़ गए। कैसे कि आज तक जब हमें इलेक्शन लड़ाया डीडीसी का, तो कहा कि एमएलए के बराबर इनके पावर होंगे, एक एमएलए के बराबर। और ना हमारा प्रोटोकॉल, तनख्वाह की हमारे 15,000 से शुरू, 15,000, 25,000, 35,000। जो कहा कि चेयरमैन को एमओएस के पावर होंगे, उसको 35,000, वाइस चेयरमैन को 15,000 और मेंबर को 15,000 और वाइस चेयरमैन को 25,000। अब मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं, हम 4 या 5 वोटों से सिलेक्ट होकर नहीं आए हैं, बल्कि हमारे पीछे कॉन्स्टिट्यूंसी खड़ी है, 25,000 लोग हैं और ये पूरी जम्मू एंड कश्मीर खड़ी है। आप अगर ये इससे आप एक अंदेशा देना चाहते हो, वो ये देना चाहते हो कि रिश्वत आम करो। जब 15,000 तो महीने का हमें तेल लगता है, हमारे साथ 2 पीएसओ उनके खाने में इतना चला जाता है। और आज वो गवर्नमेंट जो कह रही थी 3rd टायर सिलेक्ट हुआ, 3rd टायर पंचायत का हमने किया और इनको बड़े पावर हैं। वो पावर, हमारा प्रोटोकॉल क्या है, ये तो हमारी तस्लील करना है। हमने जमहूरियत को जिंदा रखा था। क्या एक्सपेक्ट करते थे, कितने होना चाहिए वेजेस जो है वो कितना होना चाहिए आपको? मतलब जो गवर्नमेंट सैलरी देती है कितनी होनी चाहिए? जो बाकी स्टेटों में है, बाकी स्टेटों में आप देखिए 70,000 है किसी जगह। आप लद्दाख के देखिए मेंबर को कितनी पावर है। और हमारा ना कहीं प्रोटोकॉल, और हम ये नहीं कह रहे हमें तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लोगों की आवाज है, ये भी आप रखो, लेकिन हमारा प्रोटोकॉल हमें दो, अदरवाइज हम यहाँ बैठे यहाँ से रिजाइन दे के जाएंगे। मुझे बताइए कि फंड्स की भी सबसे बड़ी बात है, फंड्स की, क्योंकि हर एक मेंबर अपना जो फंड है आपको जो कमेटी को फंड मिलेगा वो आप लोग यूटिलाइज करेंगे। तो अब मतलब आप लोगों को यहीं से स्टार्टिंग से इशू हो गया है कि आपको जो उन्होंने सैलरी देनी है, जो फंड्स आएंगे तो फिर आगे तो उस पर भी लड़ाई बनी रहेगी। कोई बोलेगा मेरे को कम दे दिया, कोई बोलेगा ज़्यादा दे दिया, मेरा इलाका नहीं हुआ। तो ये तो फिर सरकार इसमें कहीं ना कहीं नाकामयाब दिख रही है ना इस चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ की बोल रहे थे कि डीडीसी चुनाव करवा के एक बहुत बड़ी अचीवमेंट गवर्नमेंट ने पहले ही दिन से हंगामा जब शुरू हो जाएगा तो इसे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नाकामियां हैं। देखिए किन हालात में यूटीज बनने के बाद 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे, लोगों में गम गुस्सा हर सूथा था। और हमने इलेक्शन इसी दौर में लड़ा जैसे पिछले नवंबर और दिसंबर में। हम बांडीपोरा से है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से है, मैं डीडीसी मेंबर सुंबल 13 से हूँ। और देखिए दफा 370 तोड़ने के बाद लोगों में क्या हालात है, जम्मू कश्मीर में क्या हालात थे। बहरहाल हमने इस आग में छलांग लगा ली और हमने जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए ये सारी ताकदों की। मगर आप देख लीजिएगा कि हमारे साथ कैसा जुल्म हो रहा है। पहले जो वादे किए गए हमारे साथ, उनको आप फिर पूरा नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और इसी वजह से हम गुस्से में हैं आज। और हम जो भी प्रोग्राम होंगे, हम गवर्नर से मुलाकात नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बाइकआउट पे हैं आज। वैसे तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, लेकिन हमने, जैसे आपको पता है कि आप कर रहे हैं सभी जितने भी डीडीसी मेंबर नहीं, सभी लोग जितने जम्मू कश्मीर से वापस जितने सारे डीडीसी मेंबरान हैं और चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन है, ये सब लोग हम यहाँ पे जो वाइस चेयरपर्सन है ये आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ये विनिंग जो डीडीसी मेंबर्स हैं, जिसमें चेयरमैन भी चुने गए हुए हैं, वाइस चेयरमैन भी चुने गए हैं, ये तमाम ये इस समय कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रदर्शन आज यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से इनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन मुलाकात से पहले ही यहाँ पर ये लोग धरने पे बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो इनको सैलरी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कल, उस पर लेकर ये लोग अपना कंसेंट दिखा रहे हैं कि हम लोग खुश नहीं हैं। कुछ लोगों से हम बात करना, देखिए ये सामने जो खड़े हैं, ये जम्मू से जो चेयरमैन है डीडीसी के वो हैं, उसके साथ TS तजिंदर सिंह टोनी है जो सुचेतगढ़ से हैं, अलग अलग जो लोग हैं। साफ तौर पर इनकी यही बात है कि आपने हमारी सैलरी जो है बाकी स्टेट के बहुत सारे लोग डीडीसी मेंबर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और सबकी यही बात है कि आप लोग क्यों जो है हमें हमारे को बाकी इक्वल क्यों नहीं रखे जा रहे। हाँ सर, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद गुल, मैं शोपियान से जीत कर आया हूँ। लेकिन मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है, जो ये सिर्फ मोदी साहब को क्या दिखाना है। मैंने इलेक्शन करवा के बाकी मुल्कों को इलेक्शन करवाने के, बाकी तो जो इलेक्शन में होना चाहिए, जो पावर्स होने चाहिए, वो तो नहीं, वो किसी को नहीं। देखो आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप मोदी
प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो यूटी गवर्नमेंट है, उन्होंने इस चीज को लेकर ये सेंटर की पॉलिसी मतलब है, सेंटर की पॉलिसी। मतलब आप कह रहे हैं जो सैलरी जो है वो सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर ने सेट की है? वही से, ये तो होम मिनिस्टर से आता है, सब कुछ यही से आते हैं, यूटी है ना, आज तो कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं। लेकिन मैं उन लोगों का शुक्रगुजार है जिसने वोट नहीं डाला है, जिन्होंने हमें वोट डाला उन्होंने हमें बेइज्जत करके रखा है। जब हमने कल ये देखा ना नोटिस हमारे के बारे में सर्कुलर क्या लिखा है ना, अच्छा लोग हमें मैसेज दे रहे हैं आपको 15,000 रुपये पैसे लगे। देखो ये कितनी नाइंसाफी है, लेकिन हम उन लोगों का शुक्रगुजार है जिसने हमें वोट नहीं डाला है। हम ऐसा करके लोग नुमाइंदे बन के आए हैं, लेकिन मैसेज क्या जा रहा है? अगर आप पहले दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों में क्या मैसेज जाएगा? आपको जिता के भेजा हुआ है और आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, किए हुए पर पानी फेर लिया उन्होंने। ये रिश्वत सतानी बढ़ाना चाहते, ये सब कुछ गुंडागर्दी करता ना। बाकी शुक्रिया। ये तमाम डीडीसी मेंबर्स हैं कन्वेंशन सेंटर जम्मू का, जहां पर इसको लेकर प्रदर्शन बड़ा तेज हो गया हुआ है। तमाम जो डीडीसी मेंबर्स हैं, यहाँ पर जो शीतल नंदा है उनके लिए ये लोग तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू का यहाँ पर है, कुछ डीसी भी यहाँ पर हैं, लेकिन किसी को शायद ये पता नहीं था कि बिल्कुल ठीक लेफ्टिनेंट गवर्नर के मिलने से पहले ये लोग प्रदर्शन करेंगे। मैं कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बीजेपी के भी जो जीते हुए डीडीसी मेंबर्स हैं यहाँ पर, इंडिपेंडेंट भी हैं, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, सभी पार्टियों से यहाँ पर जो जीते हुए डीडीसी कैंडिडेट हैं, सबके सब प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई एक नहीं है। आप चेहरे देख सकते हैं, जो बीजेपी के चेहरे थे वो भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेहरे वो भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, पीडीपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, जितनी भी सियासी पार्टी थी सबके जो कैंडिडेट हैं वो हैं, और सभी ये रोष दिखा रहे हैं। साफ तौर पर क्या मैसेज जाएगा, क्या मैसेज आएगा? हम कोई क्या मैसेज आएगा, सबसे बड़ी बात ये है। और क्या ये कहें कि डेमोक्रेसी का मजाक नहीं हो रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा इस समय बवाल चल रहा है, आप बहुत सारे अलग अलग लोग भी हैं, लगातार यहाँ पर जो है प्रदर्शन जारी है, क्योंकि डीडीसी चुनाव 3 टायर जो एक कहें कि एम्पावर करने का था केंद्र सरकार का, कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट को मजबूत करना है, वो तमाम जो पावर्स हैं वो देनी है, ताकि जम्मू कश्मीर में भी बाकी देश की तरह, यूटीज की तरह विकास हो सके, जहां पर पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन एक लागू होता है, तो यहाँ पर भी भारतीय देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरह से लागू होना चाहिए। तमाम जो अड़चने हैं उसे ख़त्म करके यहाँ पर डीडीसी के चुनाव कराए गए, बहुत ज़्यादा कहें कि ख़राब हालातों में भी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगहों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ये बैठे हुए हैं सामने, और मेंबर जो हैं अलग अलग वो सभी आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी, हर जगह के। लेकिन एक शायद जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा नहीं था, यहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था कि इस तरह के ये दृश्य देखने को आएंगे सामने, कि जहाँ एक और इनसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की आज मुलाकात होनी थी, उन्होंने इन्हें जो है मूल मंत्र देना था एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने का, लेकिन यहाँ पर यही लोग प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ये तमाम एक चेहरा नहीं है, बहुत सारे चेहरे हैं अलग। तो यहाँ से जो जम्मू से जो चेयरमैन साहब हैं वो भी यहाँ पर हैं, भारत भूषण जी। एलजी साहब से मिलना था, लेकिन मिलने से पहले प्रदर्शन, लोग बोल रहे हैं हो क्या रहा है कि सभी एकदम प्रदर्शन कर रहे हैं। एलजी साहब मिलने के लिए नहीं आ रहे थे, जहाँ एक फंक्शन था उसको उन्होंने इनॉग्रेट करना था, लेकिन कल जो ऑर्डर निकाला इन्होंने उस पर एहतजाज हो रहा है, क्योंकि जो ऑर्डर निकाला है वो हमारी जो स्टेटस है, हमारा जो प्रोटोकॉल है, उसकी धज्जियां उड़ा दी इन्होंने, इसलिए जहाँ एहतजाज हो रहा है। एलजी साहब के खिलाफ हम नहीं बोल रहे, जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शीतल नंदा है चीफ सेक्रेटरी, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। इन्होंने जो ऑर्डर निकाला, हमारा जो स्टेटस था, हमारा जो स्टेटस बनना था, उसको डिग्रेड करके इन्होंने एक सर, लेकिन जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कांग्रेस या विपक्षी हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कहने पर ये सब हो रहा है। वो किसी ने नहीं कहा था, किसी ने नहीं, अभी कहा, किसी ने कहा, ऐसा नहीं कहा किसी ने। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सारा हो रहा है। लोग क्या चाहते हैं सर, अभी क्या चाहते हैं? जो कल वाला ऑर्डर रिवोक हो
और नया स्टेटस का ऑर्डर हमारा निकले। मतलब जो सैलरी है जो इसमें जो सैलरी की बात नहीं है, हमारी जो स्टेटस की बात है वो हम कर रहे हैं, स्टेटस की बात कर रहे हैं। सैलरी स्टेटस से संतुष्ट 35,000 रुपये हमारा चीफ सेक्रेटरी अपनी तनख्वाह में जोड़ ले, कोई बात नहीं। ठीक है, ये इनका कहना है। और ये तमाम जो देख सकते हैं आप इस समय जो कन्वेंशन सेंटर है यहाँ से बाहर की ओर लोग निकलते हुए, और सबसे यही कहना है कि आपने सुना होगा, हमने जैसे कि लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ये मोदी गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। बीजेपी ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने सीधा टारगेट जो शीतल नंदा को कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहे हैं। ये तमाम चाह रहे हैं। कश्मीर से भी जो डीडीसी मेंबर जीते हैं विनिंग, वो भी आए हुए हैं, जो जम्मू के हैं वो भी आए हुए हैं, कुछ कश्मीर से जो आए हैं हम उनसे और बात करना चाहेंगे। मैडम आप भी मेंबर हैं, क्या नाम है आपका? ताजिम अख्तर। आप कहाँ से हैं? थोड़ा मैं डीडीसी चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हैं? जी जी जी। पुंछ में अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस का जो पोजीशन की जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा, तो आप लोग यहाँ पर आए थे कि शुरुआत करेंगे, तो लोगों में क्या मैसेज आएगा अगर आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो लोगों की तो हम पे बहुत सारी ख्वाहिश थी और हमने भी उनको बहुत यकीन दिलाने की थी कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट इतनी करेंगे कि नंबर 1 पे ला कर रहेंगे। लेकिन अब जो रात को प्रोटोकॉल हमारा आया है, अब हम उसी में खो गए हैं कि हम खुद का करें। एक लेमैन के मैं चाहूंगा प्रोटोकॉल समझाएं क्या है, क्योंकि आम लोगों को ये खुल के पता नहीं है कि क्या प्रोटोकॉल आपको आया है, किस तरह का आप चाहते थे और क्या गवर्नमेंट ने आपको दिया है। देखो हमारा जो चेयरपर्सन का है वो है डिविजनल कमिश्नर के, जो हम कैबिनेट मिनिस्टर मतलब चाहते थे कि वो आए, और जो वाइस चेयरपर्सन है उनका तो बिल्कुल भी नहीं है। वो भी मतलब उनका MOS होना चाहिए, और जो हमारे मेंबर्स हैं कंपैरिजन टू MOS की पावर उसको हाँ वो स्टेटस होना चाहिए उनका। तो जो मेंबर्स हैं वो BDC चेयरपर्सन के इक्वल में दिए हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली है। लोगों की इतनी उम्मीदें हैं, अगर DDC मेंबर्स BDC के हैं तो फिर इन्होंने चुनाव करवाना ही नहीं था। अगर हमें इस सीट के लिए कॉन्टेस्ट किया है इन्होंने, तो हमें वो पावर भी मिलनी चाहिए, ताकि हम अपनी डिस्ट्रिक्ट, हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है फार फ्लंग एरिया है, पुंछ जो है बॉर्डर एरिया है बहुत, तो अगर ये हम अपना स्टेटस लेके वहाँ जाएंगे तो फिर उस चीज का फायदा तो कुछ नहीं है ना। मैडम आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने होमवर्क यहाँ सही तरीके से नहीं किया था? उनको ये पता नहीं था कि यहाँ पे किसी से डिस्कस नहीं किया था, या जैसे कई लोग कह रहे हैं कि बाकी स्टेट ड्यूटीज में जिस तरह से DDC मेंबर्स को जो दिया जाता है जैसे वैसा सेम इन्होंने इक्वल नहीं रखा है, तो वो कहीं होमवर्क में कहीं कमी थी? हाँ वो तो होगी, फिर इन्हीं की गलती है जिन्होंने रखा है। सेंट्रल जो हमारे है शीतल नंदा मैम, करने वाली तो यही है, इन्हीं ने तो रखा है। लेकिन अब हम या रिजाइन देंगे या हमें रिवोक किया जाए। मतलब आप सभी लोग कह रहे हैं या तो रिजाइन देंगे या तो इसे दोबारा से आप इसको हम सब एक साथ, हमारी एक आवाज एक साथ है हम सब। जी जी। कुछ और मेंबर भी हैं यहाँ पर जो अलग अलग जगहों से। मैडम आप कहाँ से हैं? पुलवामा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिन्हा लतीफ़ है, मैं काकापोरा से DDC मेंबर हूँ, काकापोरा पुलवामा से। आप लोग भी जम्मू आए हैं कश्मीर से खास तौर पे, तो शुरुआत कहीं ना कहीं करनी है आपने लोग, क्योंकि जब आप लोग जीत के आए हैं तो काम भी करना शुरू करना है। तो स्टेटस की बात है यहाँ पर, आप जिस तरह की बात है तो जो हमारा स्टेटस है वो अभी गवर्नमेंट ने उतना डिसएम्पावर किया हमें अभी पूरा एम्पावर ही नहीं किया। इन्होंने हमें बहुत पहले वादे किए थे कि आपका मतलब आपके पावर्स दिए जाएंगे अच्छे खासे, और रहा सवाल अभी इन्होंने हमें बिल्कुल भी निराशा किया कि यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमारी उम्मीदें लोगों से, मतलब लोगों को हमें बहुत उम्मीदें हैं, वो हमें बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं किया। प्रॉपर आप लोग अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराते रहेंगे जब तक आपकी डिमांड है? जब तक हमारे हक नहीं दिए जाएंगे हम तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। शुक्रिया मैम। तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री होनी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, और 2-day ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर्स जो हैं उनके लिए है कन्वेंशन सेंटर में। आज और 9 और 10 मार्च को होनी थी, लेकिन ठीक प्रोग्राम से पहले यहाँ पर, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का समय था जो लगभग 11 बजे का यहाँ पर आने का था, वो तो पहुँचे नहीं। शायद उनको मैसेज चला गया होगा कि जितने भी यहाँ पे DDC मेंबर्स हैं वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और पुलिस आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का पूरा प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर, प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर सुरक्षा भी उसी तरह की होती है। और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो भी आए हुए हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ से अब बिल्कुल साथ में जो आपको मैं बताऊँ कि सर्किट हाउस है, वहाँ पर उस तरफ ये लोग जाके अब बैठ गए हैं गेस्ट हाउस में प्रदर्शन के लिए, और हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। तमाम जितने भी लोग हैं ज़्यादातर DDC मेंबर्स ही हैं, और सभी प्रदर्शन के लिए एक जगह पे ये जुटे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह के उनको जो दिक्कत परेशानियां हैं वो फेस करनी पड़ेंगी, और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा। और साफ तौर पर वो कह रहे हैं
कुछ कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी वजह से उन्होंने ये सब करवाया है, लेकिन जो बीजेपी से जीते हुए जो डीडीसी मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है। मेरे साथ सोहेल मलिक भी हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा, पुंछ से हैं। सोहेल जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, बहुत ज़्यादा कहें कि आप इस तरीके से उभर के आए हैं। आज ये ट्रेनिंग आपका प्रोग्राम था 2 दिन का, लेकिन प्रोग्राम से पहले ही थोड़ा खुल के बताएंगे लोगों की हो क्या रहा है आखिरकार? एक्चुअली जो जिस मैंडेट पे जिन बातों पे इलेक्शन लड़ा गया था, जो लोगों की विशेस थी, एस्पिरेशंस थी, जो हमारी भी जो एक हमें प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, एक हमें जो ऑनरेरियम मिलना चाहिए था, एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टेबल पोजीशन डीडीसीज की होनी चाहिए थी। तो जो यस्टरडे का ऑर्डर है, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, दिस इज अ क्रूवल जोक विद एंटायर JNK, विद ऑल द इलेक्टेड डीडीसीज। आप देखिए हनी जी के 15,000 रुपये में इस महंगाई के ऑर्गेनाइज लूट एंड प्लंडर, दे आर गेटवे टू एवरी काइंड ऑफ जो भी इवल होगा। आप इस तरीके से सोल्यूशन क्या आप लोग देखते हैं? सोल्यूशन यही है कि आप देखें इंडिया में बाकी राज्यों से, वहाँ से जिसका भी आपने मॉडल उठाया, पुडुचेरी है या जो भी है, तो उसको स्टडी कीजिए दोबारा से। जो आप बाहर देते हैं वही आप यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करें, वही आर्डर्स। 15,000 पे ये हैं, या प्रोटोकॉल जो है, दिस इज क्रूवल जोक विद द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, देखिए पुडुचेरी की बात हो या फिर चंडीगढ़ की बात हो, ये बाकी जगह दीव दमन की छोटी छोटी है। हाँ, मैं स्टेट की भी बात कर रहा हूँ कि बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं हमारे, उनमें जो मॉडल इम्प्लीमेंट हुए हैं, उनमें जो चेयरपर्सन के जो स्टेटस है, जिस तरह MOS का या कैबिनेट रैंक का है, तो उस तरीके से होना चाहिए। अदरवाइज ये तो एक मजाक किया गया हमारे साथ, ये तो हमारे साथ एक किस्म का ड्रामा है। ये भी लोग भी हैं यहाँ पर, शीतल नंदा का जिक्र भी हो रहा है, क्या वो पहुंचे यहाँ पे बात करने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया। सुबह से जो कॉन्फ्रेंस थी, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, वो प्रोटेस्ट में बदल गया। तो मेरे ख्याल में DC मैम आए हैं, तो उसके अलावा कोई नो वन अपीयर्स फ्रॉम द हायर्स अप, तो अभी तक कोई भी नहीं आया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इस तरफ DC जम्मू खड़ी हैं, साथ में SSP जम्मू है, उनसे भी कुछ जो DDC मेंबर्स हैं वो भी बात हो रही है उनसे कि प्रदर्शन जो है रोका जाए। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा प्रयास कर रहा है, और शायद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही इन तमाम जो DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं इनको बिल्कुल काम डाउन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जितने भी DDC मेंबर्स हैं यहाँ पर, ये सर्किट हाउस देख सकते हैं आप, ये तमाम तादाद जो है सभी DDC मेंबर्स के यहाँ पर बैठ गए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक एक करके ये अपने जो लोग हैं उन्हें जो है संबोधित कर रहे हैं, और बात भी रख रहे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए आगे, किस तरह से जो आगे का मॉडल है वो तैयार हो, और जो पहले जो तैयार किया गया है उस पर शायद कहीं ना कहीं इनसे बात नहीं की गई थी, उसको लेकर ये तमाम जो चेहरे आप देख सकते हैं। इस समय ये विनिंग जो जीते हुए DDC मेंबर्स हैं, कोई चेयरमैन है, कोई वाइस चेयरमैन, सभी हैं अलग अलग जगहों के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, जम्मू में इकट्ठा हुए हैं। और 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत इन लोगों ने आज लविंग ऑनर्स प्रोग्राम का शुरुआत करनी, जहाँ पर ट्रेनिंग होनी थी, लेकिन ट्रेनिंग फिलहाल शुरू तो नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही प्रदर्शन हो गए। तो साफ तौर पे एक संदेश है कि जम्मू में जो है, जम्मू कश्मीर में हर जगह जो है वो प्रोटेस्ट ही होते हैं, प्रदर्शन ही होते हैं। तो जो जीते हुए नुमाइंदे हैं, DDC मेंबर्स हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोगों में क्या संदेश जाएगा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ क्या प्रदर्शनों के लिए ही जगह बची हुई है? मतलब कुछ भी अगर आपको लेना, कुछ भी अगर आपको चाहिए, कुछ भी गवर्नमेंट आपको दे रही है, अगर आप नहीं संतुष्ट हैं तो प्रदर्शन करें, प्रदर्शन करेंगे। आप भी यहाँ पर हैं सर, प्रदर्शन हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये लोग हमने जिता के इनको भेजा हुआ था। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से पंचायती राज एक्ट को लागू करने का जो वादा किया था सरकार ने, और कहा था कि फुल फ्लेज पावर्स देंगे, प्रोटोकॉल देंगे। आप बाकी देश के अन्य प्रदेशों की बात कर लें, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बाकी प्रदेशों की, वहां एक सेट प्रोटोकॉल दिया गया हुआ है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अगर आप वो स्थान नहीं दोगे तो ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगी, कहाँ काम करने देगी। इसलिए जो सरकार ने ढोल बजा के वादा किया था, उसके खिलाफ इन्होंने काम किया है। कल जो प्रोटोकॉल प्रेसिडेंसी ऑर्डर निकाला है, उसमें सारी पोजीशंस को डिग्रेड कर दिया गया है। आपने वाइस चेयरपर्सन और DDC मेंबर्स को इतना डिग्रेड कर दिया है कि वो क्या काम करेंगे। उनको ऑनरेरियम जो फिक्स किया है, और उसके साथ मेन चीज जो प्रोटोकॉल उन्होंने फिक्स किया है, उसमें तो आपने ब्यूरोक्रेसी को हावी कर दिया। तो आप लोगों, हम जो इतनी उम्मीदों के साथ लोगों ने चुना है, वो कैसे जो है लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे। इसलिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरे जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, ये सिर्फ DDC मेंबर्स नहीं, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज है, उन्होंने बाइकाट किया है। हम इसलिए हम मांग करते हैं
सरकार से कि वापस जो पूरे पावर्स एम्पावर किया जाए डीडीसी मेंबर्स को, पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए ताकि हम जम्मू कश्मीर के विकास में एक अहम रोल जो है वो अदा कर सकें। अहम रोल अदा करें। और कई यहाँ पर जो ऑलरेडी जो सियासत में थे वो लोग भी थे और कुछ जो नए कहें कि युवा थे वो भी थे। यहाँ से मेरे साथ इनसे मैं बात कर, एक मिनट मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप मुझे बताइए कि आप भी जीत के आए हैं, युवा हैं, क्या कहेंगे? प्रदर्शन हो रहा है, उम्मीद क्या थी? ट्रेनिंग के लिए आए थे? जी, अभी तो ट्रेनिंग के लिए आए थे। कल ही जैसे प्रोटोकॉल आया है उसके रूप में जितने डीडीसी हैं अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो ऑनरेरियम के तौर पे एक प्रोटोकॉल और पे स्केल दिया गया है उससे काफ़ी खफा है और ऐसा बर्ताव होना नहीं चाहिए था। इसी कारण सारे बीजेपी से जीते हुए मेंबर हैं तो यहाँ पर जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं बीजेपी करवा रही है, तो आप क्या कैसे देखते हैं इस बात को? जी, बीजेपी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ, जो जैसे हमारे रूरल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जी हैं उनके हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। उनके द्वारा जो प्रोटोकॉल और पे स्केल जो ऑनरेरियम डिसाइड किया गया है, तो अपना रोष व्यक्त करना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें सारे डीडीसी इकट्ठे होकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तभी खड़े हैं। ये बीजेपी से जीते हुए डीडीसी मेंबर्स हैं, इलेक्टेड हैं और यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप जो डीसी जम्मू हैं वो यहाँ खुद आगे आ रही हैं इन सबसे मिलने के लिए जो मेंबर्स हैं। और हम भी थोड़ा पास जाने का प्रयास करेंगे, क्या कह रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ देखना किस तरह से इनको जो है इनकी बात जो है सुनी जाती है और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा अपनी कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है वो दिखा रहे हैं। इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कई लोग काफ़ी ज़्यादा वोट मार्जिन से जीते हुए हैं, बहुत बड़ी नंबर है इनके पीछे। और यहाँ पर अभी एडमिनिस्ट्रेशन से अभी खुद डीसी जम्मू यहाँ पर आई हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से इनको बात सुनने से कोई हर्ज नहीं है। हमारा एक ही फैसला है, जब तक कल वाला ऑर्डर रिवोक नहीं होगा तब कोई नहीं होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कल रिवोक का ऑर्डर मैडम को बात शांत हो जाइए, सुनाइए, चलो शांत हो जाइए, 2 मिनट मेरी बात बात सुनो। चलिए, मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है, मैं एक छोटी सी बात कहने आई हूँ आपसे। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहने आई हूँ। उसके बाद आपकी मर्जी, आप बैठना चाहते हैं, अपनी बात किस तरह से कहना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहने आई हूँ। मेरा नाम सुषमा चौहान है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहती हूँ कि आराम से बैठकर अंदर भी बात हो सकती है। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है। आप जो भी बातें कह रहे हैं पूरी बात सुनो भाई। बात सुनो, चलो मैडम की। आपने जो बातें कही हैं उनको सुनने से कोई इनकार नहीं कर रहा है। आपकी बातें अंदर बैठकर ध्यान पूर्वक सुनी जाएंगी। किसी ने नहीं बोला कि आप जो कह रहे हो मत कहिए, ये तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। आपकी बात पूरी ध्यान से सुनी जाएगी। डेमोक्रेसी का यही तरीका है। जब डेमोक्रेसी नहीं सुनती है तो बिल्कुल सही नहीं। मैं आपके बीच क्यों खड़ी हूँ? आपके बीच खड़े होकर मैं आपको अनुमति हम बातचीत मैम, एक मिनट,
with due respect, छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, 5 मिनट में आपके बीच खड़ी हूँ, 10 मिनट भी खड़ी रह सकती हूँ, लेकिन एक मिनट मैम, दिस इज द प्रॉपर वे टू प्रोटेस्ट, दिस इज डेमोक्रेसी एंड वी आर हियर ऑन द मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी छोटी सी सलाह है, आप अंदर बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन से सलाह कर लीजिए। अगर आप अंदर बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन से सलाह कर लीजिए, अगर वो रिवोक ऑर्डर देते हैं तो इधर आके सुना लीजिए, नहीं तो हम बैठे हैं अपने डेमोक्रेटिक कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा प्रोटोकॉल अंदर बैठने का है ही नहीं। हम लोग क्यों बैठे? हमने सुन ली, कल तो हमारा बैनियन भी अलग होगा, आपके बुलाए जगह पे कोई भी बात नहीं होगी। लोगों ने मजाक बना के रखा है, कोई भी मुलाजिम काम नहीं करता। मजाक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आप जाइए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर खुद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जम्मू की सुषमा चौहान, यहाँ से इनको थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये तमाम जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं मान नहीं रहे हैं। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक राइट मिला हुआ है हमें, अगर हमारा कुछ मसला हल नहीं हो रहा है तो हम उसको लेकर प्रदर्शन भी करेंगे। और 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ट्रेनिंग प्रोग्राम तो फिलहाल शुरू होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बात जो है वो इनके स्टेटस की है, जो इनके ऑनरेरियम की उसकी बात है। और उन्होंने कहा है कि डिग्रेड करके रख दिया हमारी पोजीशन को, जिस तरह से ये पंचायती राज एक्ट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट 74th अमेंडमेंट को लागू करने की बात थी, या फिर जो DDC मेंबर्स हैं और 3 टायर जो पंचायती राज सिस्टम है उसको एम्पावर करने की बात थी। केंद्र सरकार ने अपनी पीठ बहुत थपथपाई है कि हमने ये चुनाव करा के बहुत बड़ी अचीवमेंट दिखाई है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इनके लिए जो ऑनरेरियम्स थे या फिर इनकी पोजीशंस थी उसको लेकर यहाँ पर जिक्र होना शुरू हुआ, तो साफ तौर पर इस ऑर्डर से कोई भी संतुष्ट नहीं है। ये तमाम DDC मेंबर्स हैं, अलग अलग जगहों के, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हर डिस्ट्रिक्ट के ये लोग आए हुए हैं और प्रदर्शन यही कर रहे हैं कि हमारा जो है जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के वो यहाँ पर आए। और हालांकि पुलिस के अलग अलग लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश सबकी यही है कि इन लोगों को समझा बुझा के अंदर कन्वेंशन सेंटर में ले जाया जाए, जो 2 दिन का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में को कहीं ना कहीं शुरुआत करवाई जा सके। बहुत सारे नए चेहरे भी हैं जिन्होंने अपनी DDC चुनाव लड़कर अपनी कहीं ना कहीं राजनीति शुरू की है, तो वो लोग भी यहाँ पर बिल्कुल हैरान फेसिस के साथ यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, क्योंकि जब उन्होंने वोट मांगने गए थे उन्होंने ये लोगों से बात की थी कि उनका इलाके के जो हैं मसाइल को हल करेंगे, मुद्दों को हल करेंगे, डेवलपमेंट कराएंगे, और सरकार के अब उनके एरिया के रिप्रेजेंटेटिव बन के वो जा रहे हैं आगे, और सरकार से वो जो भी स्कीम्स होती हैं, जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जो भी फंड्स होते हैं उनको लेके आएंगे और इलाके में लगाएंगे। लेकिन जैसे ही कल इनको ये ऑनरेरियम का जो है शेड्यूल आया, उसमें इनको जो कहीं ना कहीं जो एक इनको जो अहदे दिए गए थे वो कंपैरिजन कर रहे थे कि MOS के बराबर पर हो, उसके अलावा कहें कि MLCs के बराबर की पावर हो, वो उससे कहीं ना कहीं जो स्केल है उसका कोई भी यहाँ पर इनसे संतुष्ट नहीं है। आपको यहाँ पर ये लोग इस जगह सर्किट हाउस में बैठ गए हैं, यहीं पर बैठ के विरोध कर रहे हैं और इंतज़ार करेंगे कि शायद जो हायर ऑफिशियल हैं वो यहाँ पर आए, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को शायद ये मैसेज पहुँचा दिया गया है कि यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। तो उसके बाद वो फिलहाल यहाँ पर अभी तक कन्वेंशन में पहुँचे नहीं हैं और इंतज़ार किया जाएगा कि जो यहाँ पे जो पूरा जो ये समय घटनाक्रम बना हुआ है ये शांत हो जाए, ये लोग अंदर चले जाएं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा मनाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कुछ होता नहीं नज़र आ रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ। मैम आपका क्या नाम है? जूही मनहास। आप कहाँ से हैं मैम? DDC मेंबर चुनी? मैं वाइस चेयरपर्सन उधमपुर से। उधमपुर से। मैम सबसे बड़ी बात, लोगों के आप लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जब आप लोग वोट मांगने गए थे तो एक उम्मीद थी लोगों की कि आप लोग अपने इलाकों को जो है डेवलप करवाएंगे, फंड्स की प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेके आएंगे और जो है विकास होगा। लेकिन कल जो एक जो ऑर्डर आया है जिसमें आप सबको पता है कि ऑनरेरियम्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए, तो क्या लगता था आपको इस तरह से जो है कहीं ना कहीं मजाक होगा और पहले दिन ट्रेनिंग जो शुरू होनी थी तो प्रदर्शन होना था?
जी जैसे ही हमारा कल ये प्रोटोकॉल का आया तो हम देख के ही हैरान थे कि ये क्या है एक किस्म से। देखिए अगर हम आज अपने लिए बात नहीं करेंगे तो हम लोगों की क्या बात करेंगे। तो ये एक किस्म से हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने मजाक ही किया है, जबकि सारी स्टेट्स में जिस तरीके का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, हमारी जबकि यूटी बन चुकी है तो यहाँ पे इस तरीके का हमारा प्रोटोकॉल देना सही नहीं है। तो मेरा यही कहना है, अभी मैंने रिटर्न में दिया है, मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई है, अभी हम सब साइन उस पे करके अंदर देंगे और बायकॉट करेंगे इसको। बिल्कुल जी जी। कब तक ये जारी रखें, क्या इस पे कोई विचार हुआ कि जी जब तक हमारे को सही हक नहीं मिलते हैं, हमारा प्रोटोकॉल नहीं मिलता और ये जो ऑर्डर निकला है ये रिवोक नहीं होता है, तब तक ये जारी रहेगा और हम जो ये वर्कशॉप है इसको अटेंड नहीं करेंगे। वर्कशॉप अटेंड नहीं करेंगे। ये वाइस चेयरमैन है उधमपुर से और यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने भी अपनी बात की कि हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं जब तक हमारे यहाँ पर इस ऑर्डर को रिव्यू नहीं किया जाएगा, इसको रिवोक करके दोबारा से नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तब लोग जो डीडीसी मेंबर्स हैं ये यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन एक जम्मू कश्मीर के कहें कि ये पूरे इस समय प्रेजेंट सिनेरियो के लिए ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि डीडीसी चुनाव जो करवाए गए थे वो एक बहुत बड़े स्केल पे करवाए गए थे और तमाम जो पुरजोर है जो केंद्र सरकार ने वो लगा दिया था डीडीसी चुनाव करवाने में, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के बाद ये चुनाव हुए और उस तरीके से सारे चुनाव हुए, लोग जीत कर आए। लेकिन साफ तौर पर ये सबसे बड़ी बात है कि जो इनको फंड्स हैं, जो इनको ऑनरेरियम्स हैं, वही इस तरह से दिए गए, कल डिसाइड हुए कि प्रदर्शन पर ये लोग मजबूर हो गए। तो मैं आपको यहाँ पे साइन आउट करना चाहूँगा क्योंकि इनका जो प्रदर्शन है ये लंबा चलता दिख रहा है साफ तौर पे, और आगे फर्दर क्या अपडेट रहेगा उससे हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि जो डीडीसी मेंबर्स हैं ये प्रदर्शन में बैठे हैं और कंटिन्यू ये लोग बैठ रहे हैं जब तक इस कल आए ऑर्डर को रिवोक नहीं किया जाएगा। उसको लेकर जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक ये लोग बैठे हुए हैं। हम आपको फिर आगे जो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का, जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का कोई हाई ऑफिशियल यहाँ पर पहुँचता है इनसे बात करने के लिए, वो अपडेट भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेते हैं क्योंकि ये प्रदर्शन अभी ये पूरा ये कह रहे हैं जिस तरह से कि ये पूरे दिन बैठेंगे यहाँ पर जब तक कोई बड़ा इस पर कोई निर्णय नहीं होता है। लेकिन तब तक प्रदर्शन तमाम जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं उनका जारी है, जो कि 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आज जम्मू पहुंचे थे। आज शुरू होना था कन्वेंशन सेंटर में, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शुरुआत करवानी थी, जिसके और इन सबसे